समर्थ जुरैल ने बाहर आकर विनर का नाम बता दिया है। उसने मुनव्वर और अभिषेक में से किसी एक को चूज किया है। क्या बोला है गाइस, आपको पूरी अपडेट बताते हैं। जैसा कि गाइस हमने रात को सबसे पहले रात को 2 बजे आपको बता दिया था कि समर्थ जुरैल का एविक्शन हो गया है और उसको किस तरह से निकाला गया उस पर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि करण जौहर ने नहीं निकाला, ऐसी अपडेट आ रही है। फिर किस तरह से निकले हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर गाइस उन्होंने बाहर आकर क्या क्या बोला है, क्या क्या बड़े बड़े खुलासे किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो समर्थ जुरैल पहले आते हैं बाहर, थोड़ा सा अपसेट दिखाई देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि यार मैं इतनी जल्दी बाहर कैसे हो सकता हूं, और उनसे आते ही सवाल पूछे जाते हैं तो वो अपने सवालों का जवाब देते हैं। तो कुछ सवाल है जो उनसे पूछे गए, उनमें से मैं मेन चूज करके लाया हूं। तो सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाता है कि समर्थ, आपको क्या लग रहा था कि आपका एलिमिनेशन हो जाएगा? यहाँ पर समर्थ है वो आंसर देता है और बोलता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा एलिमिनेशन करा जाएगा। मुझे लग रहा था कि आयशा या अरुण जाएंगे, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग था, लेकिन फिनाले में जाना डिज़र्व करता था। मैं ईशा से बेटर था। एटलीस्ट मैंने घर में रिश्ते बनाए और निभाए। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं समर्थ जुरैल। मुझे ये बताओ, रिश्ते किन से बनाए यार? विक्की से बनाए, अंकिता के साथ कुछ नजर आए, और किसके साथ रिश्ते बनाए? ईशा के साथ तो था ही, मनारा के साथ बनाए, और किसके साथ बनाए? तो आप बताइएगा किस किस के साथ रिश्ते बनाए। और इसके साथ समर्थ बोला कि चिंटू बोला कि यार मैं एंटरटेनमेंट कर रहा था। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट कर रहा था, लेकिन एक हद तक वो ठीक लग रहा था। लेकिन जब मुनव्वर के साथ उसकी दुश्मनी हुई, जब अभिषेक के साथ उसकी दुश्मनी हुई, उसके बाद भाई साहब वो तो एक अलग तरीके से चला गया। और अब तो सभी चाहते थे, दोनों के फैंस चाहते थे कि इसको बाहर किया जाना चाहिए, 10 थप्पड़ लगा के बाहर किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए चिंटू के लिए हुई है, और चिंटू उसको लग रहा है कि यार मैं इंटरटेनिंग था और इंटरटेन कर रहा था। आप बताइए क्या बोलेंगे। दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ईशा और आप अब शादी कब करेंगे? लो भैया, उनकी शादी पे सवाल पूछ लिया। वो बोलते हैं शादी के बारे में बात करना थोड़ी जल्दी होगी, अभी हम और टाइम देंगे। एक दूसरे को टाइम देना भी बनता है, जैसे ये अंदर कर रहे थे, है ना। जैसे ईशा है वो इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर ये चीज़ें कर रही थी, तो चिंटू को टाइम देना बनता है। और उसके साथ बोलते हैं घर वालों को सोचने देंगे, उसके बाद देखना है क्या होता है। तो भैया घर वालों पे डिसीजन डाल दिया, प्यार तुम कर रहे हो, डिसाइड घर वाले करेंगे। वाह बेटा वाह चिंटू। तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, आपको जब अभिषेक ने थप्पड़ मारा वो क्या आपने प्लान करके रखा था? आपने उसको निकालना था? तो भैया थप्पड़ पर भी बात हो जाती है। चिंटू को जड़ा था अभिषेक ने, तो चिंटू बोलता है देखिए मुझे पता था अभिषेक का ट्रिगर पॉइंट क्या है, मैं जानता था उसको गुस्सा आएगा, वो ऐसी हरकत करेगा। देखो ये चीज़ सलमान खान मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि चिंटू तुम्हें पता था तुम ये सब करोगे, तुमने जानबूझ के किया है। चिंटू बाद में थोड़ा थोड़ा मानता नजर आ रहा था कि मुझे पता था वो इस चीज़ से ये करेगा। तो अभी भी वो बोलता नजर आ रहा है कि देखिए मुझे पता था अभिषेक का ट्रिगर पॉइंट क्या है, मैं जानता था उसको गुस्सा आएगा, वो ऐसी हरकत करेगा, और मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा भैया, वो रियल में है क्या। लो भैया, इसलिए वो कर रहा था चिंटू कि मैं इसको बार बार परेशान करूंगा तो इसकी जो रियल सच्चाई है, जो ईशा ने मुझे बताई है। अरे भैया, ईशा ने क्या बताया होगा तुम्हें? अब वो सच थोड़ी हो सकता है ना। ईशा ने जो मुझे सच्चाई बताई है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उसके चलते मैंने उसके पीछे ये चीज़ें की ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आ पाए। लेकिन उसको बाहर ले जाकर वापस लाना बिग बॉस के लिए सही नहीं है, और ये अनफेयर था। लो भैया, इनको अनफेयर लगा है क्योंकि अभिषेक बाहर गया और एक दिन के बाद वापस आया। चिंटू भैया पहले ही परेशान था, खुश था कि यार चला गया, शुक्र है, क्योंकि मैं चाहता कि मेरे से पहले अभिषेक चला जाए ताकि ईशा बच जाए। बट वो सपना इनका पूरा ना हो पाया और समर्थ बाहर आ गया। अब यहाँ पर उनसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, विकी और अंकिता के रिश्ते पर क्या बोलेंगे आप? तो चिंटू बोलता है, अंकिता और विक्की के बीच में बहुत प्यार है और रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है और वो उनमें हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे और ईशा में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, हर रिश्ते में झगड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए चिंटू बोल रहा है क्योंकि चिंटू के साथ विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई थी, अंकिता के साथ भी थोड़ा बहुत बन रही थी, जिसके चलते वो यहाँ पर ये चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, उनसे पूछा जाता है, कौन बनेगा भाई साहब बिग बॉस का विनर?
ये देखो अब इनसे मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये गाइज अभी बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। मैं मेन लेके आया हूँ और अगले वीडियो में कुछ और भी लेके आऊँगा अगर आप बोलोगे तो। देखो मैं जब बाहर आया, ये चिंटू बोल रहा है, जब उनसे विनर का क्वेश्चन पूछा जाता ना तो ये चिंटू बोल रहा है, देखो मैं जब बाहर आया मुझे पता चला अभिषेक और मुनव्वर में कंपटीशन चल रहा है। चलो भैया पता तो लगा ना, अंदर तो तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा। और उन्होंने बोला भी अंदर हमें कुछ आइडिया नहीं था ऐसा हो रहा, लेकिन अगर विनर की बात आती है मुनव्वर फेक इंसान है। देखो मुनव्वर के लिए इन्होंने बोला कि कंपटीशन चल रहा है लेकिन मुनव्वर फेक इंसान है, क्योंकि मुनव्वर ने बोला था, मुनव्वर ने चिंटू को क्या बोला था पता है? नोट करके रख ले चिंटू, तुम्हें मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला। ये चीज़ें बोली थी जिसके चलते समर्थ है बाहर आकर गुस्सा निकाल रहा है यहाँ पर मुनव्वर के लिए और बोला कि वो फेक इंसान है, उसने क्या क्या कर रखा है आप सब ने देखा होगा, वो ये ट्रॉफी डिजर्व ही नहीं करता। देखो चिंटू बोल रहा है कि वो ये ट्रॉफी डिजर्व ही नहीं करता क्योंकि वो रियल पर्सनैलिटी बाहर निकाल नहीं पाया। और चिंटू का कहना है कि वो अभी जो रह रहा है उसके अंदर रियल पर्सनैलिटी जो उसकी है अभी तक घर में बाहर नहीं आ पाई है और वो ट्रॉफी इसलिए डिजर्व नहीं करता। अब अभिषेक के लिए क्या बोलता है? अगर मैं अभिषेक की बात करूं तो वो अग्रेसिव जरूर है लेकिन जनता को पसंद आ रहा है, तो मैं चाहूँगा अभिषेक विनर बन जाए। जनता को पसंद आ रहा है, थप्पड़ भी जनता ने खिलवा दिया, अब विनर भी अभिषेक बन जाए। चलो सही लाइन तो बोली, कुछ तो अच्छा बोला ना। तो मैं चाहूँगा अभिषेक कुमार बन जाए और अगर बिग बॉस ईशा को बनाना चाहे अरे रे तो वो भी अच्छा खेली है, वाह भैया ईशा भी बन जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सच में ईशा को ट्रॉफी दे देनी चाहिए। और कोई खुश हो ना हो, चिंटू भैया बहुत खुश होगा। और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो वो बोल रहा है कि ईशा भी अच्छी खेली है, ईशा को भी ट्रॉफी दे देनी चाहिए। क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईशा को ट्रॉफी देनी चाहिए और मुनव्वर के लिए जो चीज़ें बोली है उसके लिए भी बताइएगा, क्योंकि देखो इसका तो गुस्सा है मुनव्वर के लिए। मुनव्वर ने जरूर इसको टनल तक छोड़ा है, अपना वादा निभाया है, लाला मैं वादा निभाऊंगा, डाउन भी होऊंगा तब भी तुम्हें टनल तक छोड़ के आऊँगा, और वो करके दिखाया है। अभिषेक के लिए इन्होंने बोला है कि भैया अभिषेक विनर बन जाना चाहिए। और आप क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और ये था इंटरव्यू का इंटरव्यू, अब बाकी भी आना बाकी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हम थोड़ी देर में फेसबुक पर लाइव आएंगे और इसके साथ साथ इंस्टा पे लाइव आएंगे, तो फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें।